हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा चैप्टर 1 खत्म कर चुके हैं, फुल फ्लेज खत्म कर चुके हैं। बेटा अब केस स्टडी पहली बार कराने जा रहा हूं मैं चैप्टर नंबर 1 की। सब सामने देखेंगे मेरी तरफ, बिल्कुल सामने। हमने उससे ना हेडिंग याद कर रही थी बेटा। वो हेडिंग याद कराने का पीछे पर्पस यही होता है कि केस स्टडी में फंसो नहीं। सबसे पहला टॉपिक बिजनेस किया, मीनिंग, उसके फीचर पढ़े थे, 6 पढ़े थे, 7वां मैं ऐड कर रहा हूँ। नहीं तो देखेंगे सब। पहला फीचर पढ़ा था एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस का मोटो पैसा कमाना होता है या साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन या इमोशनल सेटिस्फेक्शन? ऑब्वियसली बेटा पैसा कमाना। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, देन प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग ऑन गुड्स एंड सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस, प्रॉफिट अर्निंग 5, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न 6, 7वीं ऐड कर रहा हूं हेडिंग। अब बोल रहा हूं एलिमेंट ऑफ रिस्क। बाबू ये हेडिंग मैंने पहले क्यों नहीं बोली? अब वो सेकंड लास्ट टॉपिक कराया बिजनेस रिस्क। जब तक कराया था तो रिस्क बताता कैसा, क्या बिजनेस में रिस्क होता है? क्या बात कर रहे हो, मेरे को बताने की जरूरत है? बिजनेस रिस्क, टॉपिक का नाम ही रिस्क नहीं है, टॉपिक का नाम भी बिजनेस रिस्क है। बिजनेस में रिस्क कैसे नहीं होता? समझ में आ रही है बात? रिस्क से रिलेटेड सारी बात पता है, वो 7 फीचर है। फिर बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट, 8 के 8 बेसिस मैंने उस दिन सुने थे काफी सारे बच्चों से और खत्म हो गया। उसके बाद बिजनेस का क्लासिफिकेशन करा हमने, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कॉमर्स में ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इसमें ऑक्सिलरीज टू ट्रेड सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ठीक है जी। उसके बाद बेटा मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। गौरी जी रुक जाओ। उसके बाद मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, जिसमें फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज प्रॉफिट अर्निंग। उसके अलावा 5 और पढ़े थे बेटा, प्रोडक्टिविटी, मार्केट स्टैंडिंग, इनोवेशन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी बात करी थी। उसके बाद बेटा बिजनेस रिस्क पढ़ा था, 4 कॉजेस, 4 नेचर, काफी सारे बच्चे सुना के गए। स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस बेसिक फैक्टर, काफी सारे बच्चे सुना के गए। ये हेडिंग मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी काम आएंगी, सारी जितनी बड़ी थी। ठीक है जी, क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, किसी स्कूल ने इन टॉपिक के अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी कराया क्या? रोल ऑफ प्रॉफिट करके कोई टॉपिक कराया? रोल ऑफ प्रॉफिट या कोई और ऑब्जेक्टिव कराया? सोशल, पर्सनल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? नहीं पता? सिर्फ आपको पता है, सिर्फ तुम्हारी तरफ ही क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि तुम्हारे स्कूल नहीं है कि ढाबा की तो कोई कराता नहीं। इस बुक में ना प्राइवेट राइटर है, इसमें केस स्टडी दे रखे हैं 2 अलग अलग टॉपिक पे। चैप्टर 1 में है नहीं, नई एनसीईआरटी में भी नहीं है, पुरानी में भी नहीं थी। जानबूझ के वो टॉपिक दे देते थे पेपर में। फेल करेंगे तभी तो 2 4 आएंगे उनके पास। चलो खैर, मैं आज वो 2 3 केस स्टडी छोड़ दूंगा जिसमें नई बातें हैं। अगर तुम एक बार चेक करके बता देना, पूछ के बता देना, अगर कराया होगा तो करा दूंगा। अरे ये लैग कर रहा है थोड़ा सा। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, केस स्टडी पहली बार कौन पढ़ रहा है मुझसे? पहली बार पढ़ रहा है? 2? मेहुल पढ़ी हुई है तूने? 3? 3 बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं। चलो अब मैं एक बात बताता हूँ, सुनो तुम तीनों स्पेशली। बेटा केस स्टडी ना कभी भी ना केस पढ़ने से शुरू नहीं करनी, ठीक है? हमेशा पढ़नी शुरू करनी है रिक्वायरमेंट से कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, और एक बारी में कोशिश करना 2 से ज्यादा क्वेश्चन, 2 पढ़ लो फिर केस स्टडी पढ़ना शुरू करना, ठीक है? लॉजिक बाद में दे दूंगा क्यों हुआ ऐसा, पता लग जाएगा, 2 4 क्वेश्चन में पता लग जाएगा। बाबू कहता है आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोथ द फ्रेंड्स आर एंगेज्ड इन। बेटा 2 दोस्तों की कहीं ना कहीं केस में बात हो रखी होगी। कहता है वो कौन सी डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज है? सर 3 ही तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हमने डिफरेंस भी पढ़ा था। आगे बढ़ाते हैं बात को। डिस्टिंग्विश बिटवीन द 2 डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एज आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन, एनी 2 पॉइंट। मुझे उन दोनों के बीच में डिफरेंस भी बताने हैं 2 बेसिस पर। सर मैंने 8 बेसिस पे कराया है, 8 बेसिस, 2 तो बता ही दोगे ऑब्वियसली, ठीक है? अब पढ़े जरा केस क्या कहता है। कहता है Karan is running a grocery shop in a nearby local market, whereas his friend Priyanshu work as a finance manager in a reputed IT company.
करण एक ग्रोसरी शॉप चला रहा है, बिजनेस कर रहा है। और प्रियांशु एक कंपनी में, एक आईटी कंपनी में फाइनेंस मैनेजर बन के बैठा हुआ है, नौकरी तो कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट ही तो कर रहा है। तो एक बिजनेस, दूसरा एम्प्लॉयमेंट, डिफरेंस बता देंगे दो बेसिस पे। ठीक है जी, ठीक बात है क्या ये? चलो जी आगे बढ़ाते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट हर्ष इज एंगेज्ड इन। कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज्ड है हर्ष? अगेन तीन, या बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों में से कोई आंसर होगा। कहता है स्टेट एनी थ्री फीचर ऑफ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एज आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आएगी उसके तीन फीचर लिखने हैं, मैं बताऊंगा फीचर क्या लिखूंगा। एज सच प्रोफेशन के आप कहोगे फीचर कहीं नहीं दे रखे, एम्प्लॉयमेंट के कहीं नहीं दे रखे, बिजनेस के तो दे रखे। मान लो आंसर इज प्रोफेशन, तो आप कहोगे मैं तीन फीचर कौन से लिखूं, मैंने तो कभी पढ़े नहीं। एम्प्लॉयमेंट आ गया तो कहां से लिखो तीन फीचर? बेटा 8 डिफरेंस के बेसिस तो पढ़ रखे हैं, किन्हीं भी तीन को उठा लेना। जैसे रिवॉर्ड और रिटर्न, एम्प्लॉयमेंट आंसर होता तो क्या लिखते हैं? एम्प्लॉयमेंट का रिवॉर्ड और रिटर्न क्या है? सैलरी और वेज। उसमें बता दो कि रिस्क नहीं प्रेजेंट, उसमें बता दो कोड ऑफ कंडक्ट क्या लिखता है। यानी क्यों नहीं, 8 बेसिस में से तीन को उठाकर फीचर लिख दो। समझ में आई बात? अभी फिलहाल पढ़ते हैं जरा केस क्या है। हर्ष इज अ वेल नोन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर इन आगरा और प्राइवेट क्लिनिक चलाता है। चलो जी प्रोफेशन है, होगी कहानी खत्म। अपना क्लिनिक चलाता है ना, प्रैक्टिस कर रहा है, क्लिनिक खोल कर बैठा है, प्रोफेशन है। प्रोफेशन के तीन फीचर लिखने हैं भाई, ऐसा सच कोई फीचर नहीं है, 8 डिफरेंस में से कोई तीन बातें उठाओ चिपका दो, हो गया खत्म। ठीक है जी आगे बढ़े। गौरी क्या बात, बहुत परेशान हूँ आज, जाना है? क्या हुआ बाबू? पढ़ना जरा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है बाय कोटिंग लाइंस फ्रॉम द पैराग्राफ आइडेंटिफाई द वेरियस फीचर्स ऑफ बिजनेस डिस्कस अबाउट। बाबू मुझे लाइन कोट करके बताना है, इस पूरे केस में से लाइन कोट करके बताना है कि बिजनेस के कौन कौन से फीचर डिस्कस हुए। 7 फीचर है, अभी बताने की कोशिश करी मैंने। ठीक है ना? रिस्क वाली बात सबको पता है, क्या होता है रिस्क, वो लाइन आइडेंटिफाई खुद हो जाएगी अगर रिस्क हुआ तो। रिस्क सबको पता है ना क्या होता है? क्या होता है रिस्क? पॉसिबिलिटी ऑफ inadequate profit or even losses due to uncertainty and unexpected event। ठीक है जी, तो बाबू लाइन कोट करके मुझे बिजनेस के वेरियस फीचर्स बताने हैं। पढ़ते हैं जरा केस, पढ़ना शुरू करना। कहता है अनु एंड रेनू आर गुड फ्रेंड्स आफ्टर कंप्लीटिंग अ कोर्स इन फैशन डिजाइनिंग 10 years back both of them started their own separate outlet in Jaipur and Delhi respectively to earn their livelihood। ये वर्ड कहीं आया? कहां पर है? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेटा ये लाइन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब यहां एक सेकेंड बाबू, और कोई फुल स्टॉप ही नहीं है, यहां से लाइन शुरू हुई जब तक बेटा लाइवलीहुड तक नहीं आई। बेटा ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है? जिसका पर्पस पैसा कमाना है। तो उसने बताया तो सही, दोनों ने फैशन डिजाइनिंग पूरी करी, दोनों ने अलग अलग आउटलेट खोले, सिर्फ एक ही पर्पस है, पैसा कमाना। यही तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब बाबू उनके लिए 2 मिनट का मौन व्रत, जो लाइन पूरी लिखेंगे पेपर में और नीचे लिख देंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। टीचर ने कहा लाइन कोट करने को, करो थोड़े से समझदार बन के। कैसे? 2 वर्ड लिख दो, अनु एंड आखिरी का 2 वर्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, खत्म। ठीक है, अगली लाइन आती। बेटा ये लाइन जब आप पढ़ोगे, कहता है रेनू बाइज रेडीमेड गारमेंट फ्रॉम वेरियस मैन्युफैक्चरर एंड सेल देम इन आवर स्टोर। रेनू बाय करती है रेडीमेड गारमेंट और एज इट इज अपने स्टोर में बेच देती है। हाउएवर अनु डिजाइन हर ओन रेंज ऑफ क्लोथिंग। अनु अपने कपड़े पहले खुद डिजाइन करती है फिर बेचती है। एक तो बेटा खरीद कर बेच रही है, एक मैन्युफैक्चर करके बेच रही है। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन की भी बात आ रही है और प्रोक्योरमेंट की भी। प्रोक्योरमेंट सिंपली मींस परचेज। ठीक है जी, आगे बढ़ाओ जी बात को।
बाबू under the brand name dash 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 छोड़ो क्या, all although both of them are making good returns on their investment, but in past they have also incurred huge losses due to change in customer taste and fashion. समझदार को इशारा काफी। बाबू एलिमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क है क्या नहीं है? हाँ, कहते हैं पहले बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे थे लेकिन पास में लॉसेस भी हुए हैं सर, इसी का नाम तो बिजनेस रिस्क है, जहां लॉस हो जाता है। और क्यों हुए लॉसेस? सर अनसर्टेनिटी, उन्हें नहीं पता था फैशन में क्या चेंज हो जाएगा। ठीक है ना जी बात। लास्ट वन, आगे बढ़ो। कहता है ऑल्दो डिस्पाइट बीइंग इन बिजनेस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम दे कैन नॉट से विद सर्टेनिटी एज टू व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी अर्न्ड बाय देम इन फ्यूचर। कहते हैं बिजनेस में काफी लंबे टाइम से होने के बाद भी आज भी वो सर्टेनिटी से नहीं बता सकती कि कितना कमाएंगे बिजनेस में। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, इसी बात की तो अनसर्टेनिटी है, और किस बात की सर्टेनिटी है? कोई बता ही नहीं पाया आज तक। आज कटर खोला, आज तो इतने लेके जाऊंगा, बताओ कोई आदमी कह दे लेके जाऊंगा इतने। क्लियर है ना बात? नौकरी पे थोड़ी आए हो, 3,000 रुपए दिन की नौकरी थी, आज 3,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये बिजनेस है बाबू, यहाँ कोई शॉर्टी से नहीं बता सकता। क्लियर है ना बात? इसलिए कहता हूँ पहले हेडिंग रट लो अच्छे से, ताकि करते टाइम दिक्कत ना हो। आगे बढ़े, चलो टाइम ज्यादा लगा दिया इस केस में, अब आगे थोड़ी से भगाएंगे। बेटा आंसर इनका गलत है, इनका आंसर मत पढ़ना, सिर्फ अपना हम देखते हैं। दोनों रिक्वायरमेंट पढ़ो। Will this activity related to supply of foods from Shaurya's restaurant to Rahul be classified as business activity? Why or why not? बाबू शौर्य के रेस्टोरेंट से राहुल के यहाँ पर जो खाना गया है, बाबू कहता है ये बिजनेस है या नहीं, और कहता है रिलेटेड फीचर भी लिख दो। पढ़ते हैं, पढ़ना जा रहा सारे, आप खुद पढ़ रहे हो, मैंने तो बहुत बार केस पढ़ा था, 3 लाइन का है, पढ़ना। बिजनेस है या नहीं, रिलेटेड फीचर। बाबू शौर्य के रेस्टोरेंट से राहुल के घर पे खाना गया एक बर्थडे पार्टी का, सब 5,000 रुपए का, और उसके बाद शौर्य ने पैसे लेने से मना कर दिया क्योंकि बेटा राहुल उसका कुछ भाई है, कुछ कजन है, और आउट ऑफ लव और आउट ऑफ अफेक्शन उसने मना कर दिया। ठीक है जी। सर बिजनेस हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। व्हाट इज मिसिंग? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो पर्पस है पैसा कमाने का वही मिसिंग है, बिजनेस नहीं हुआ ये। ठीक है जी। बाबू आप चाहो तो सेफर साइड दोनों बातें लिख सकते थे, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी और प्रॉफिट अर्निंग दोनों बातें भी लिख सकते थे। ठीक है जी। ये तो एक अलग ही कहानी लिखते हैं, ये लिखते हैं भाई सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फीचर, बिल्कुल नहीं, इग्नोर करो। आगे बढ़ाओ जी। विल दिस ट्रांजैक्शन बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज बिजनेस एक्टिविटी, व्हाई और व्हाई नॉट? क्या ये बिजनेस एक्टिविटी है? क्वेश्चन मार्क, व्हाई और व्हाई नॉट, है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं। और मेंशन द अंडरलाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, और बिजनेस का फीचर भी बताना है मुझे रिलेटेड। पढ़ना जरा केस, टकराल साहब सामने देख लो, और आप भी फोन छोड़ दो। उड़ती चिड़िया के पर गिन देता हूं मैं, हीरो ना बन तो। हाँ जी सर, बिजनेस है या नहीं है? नहीं। वन सिंगल ट्रांजैक्शन और फ्यू ट्रांजैक्शन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी बिजनेस। एक बार कर देने से कोई काम बिजनेस नहीं बन जाता। एक बार होम अप्लायंसेस बेच दिए तो बिजनेस है आपका। कौन सा फीचर है? डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस और रेगुलर बेसिस। अगर एनसीईआरटी की हेडिंग इधर से उधर करी, कोई टीचर नंबर नहीं देने का, कोई भी मुकालते में मत जीना। चलो चलो बाबू, ये प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इससे अगला भी बाद में देखेंगे यार इसको। ठीक है ना, अभी तो मेरे पास बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। आओ जी। ये खैर क्वेश्चन मेरे हिसाब से कोर्स में नहीं है, रोल ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन है। ठीक है ना, सीबीएसई ने कब से हटा रखा है बुक से? एक बार बता देना, जो स्कूल कहेगा जी मैं करा रहा हूँ, मैं पक्का करा दूंगा। आपके किसी एक के भी स्कूल ने करा दिया तो मैं पक्का करा दूंगा बैच में, मुझे कल तक बताओ। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ाते हैं। बाबू ये पढ़ना क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन,
Identify the various objectives of business being discussed in above para. State any other two objectives not mentioned above. बाबू बिजनेस के हमने वेरियस ऑब्जेक्टिव पढ़े, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट तो एक ही है ना, प्रॉफिट कमाना, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे होते हैं। मार्केट स्टैंडिंग, कहते जियो का एग्जांपल देता, मार्केट शेयर, मार्केट कैप्चरिंग, मार्केट बेस, कस्टमर बेस, योर पोजीशन इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी बात की हुई है हमने। ठीक है जी, पढ़ते हैं जरा जी, कौन से वेरियस ऑब्जेक्टिव बिजनेस के डिस्कस हुए हैं, पढ़ना है जरा। वो पहली लाइन काम की नहीं, अगली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट। द कंपनी एंजॉयज अ 30% मार्केट शेयर इन दिस सेगमेंट। बाबू कहता है कंपनी एंजॉय करिए 30% मार्केट शेयर। सर मार्केट शेयर, मार्केट स्टैंडिंग एक ही तो बात होती है। जियो एंजॉय कर रहा है मार्केट शेयर 70 से 75%। मतलब समझते हैं सब, मैंने मतलब ही बताया था। 100 लोग सिम कार्ड लेने जाते हैं, 70 से 75 लोग जियो का सिम कार्ड लेके घर आते हैं वापसी। दिस इज मार्केट शेयर ऑफ जियो। ठीक है ना जी, मार्केट स्टैंडिंग, मार्केट शेयर कोई फर्क नहीं, एक ही बात। तो बाबू ये मार्केट स्टैंडिंग है। आगे बढ़ाओ जी, कहता है इट इंट्रोड्यूसेस न्यू रेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑन रेगुलर बेसिस कीपिंग इन माइंड द चेंजिंग नीड एंड प्रेफरेंसेस ऑफ पीपल। शिवम भाई सामने देख के बताना जरा, इस लाइन में कौन सा ऑब्जेक्टिव है, मुझे नहीं पता, मैंने तो पढ़ दी नहीं। खड़ा हो जाओ। कहता है इट इंट्रोड्यूसेस न्यू रेंज, कंपनी नए नए प्रोडक्ट ला रही है क्योंकि लोगों की जरूरतें और प्रेफरेंसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। कंपनी नए नए प्रोडक्ट ला रही है, इनोवेशन और क्या होता है। क्लियर है बेटा बात, जिन्होंने पढ़ा उनको बहुत अच्छे से पता है इनोवेशन। दो बातें डन, आगे बढ़ाओ जी। कहते हैं थ्रू द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस इट्स वर्क एफिशिएंसी इज हाई। बाबू ये प्रोडक्टिविटी है। बाबू एफिशिएंसी हाई होने का मतलब यही होता है कि आप ज्यादा एफिशिएंटली आउटपुट निकाल रहे हो इनपुट के कंपैरिजन में, यानी कि बेटा वेस्टेजेस बहुत कम कर रहे हो। ये प्रोडक्टिविटी हेडिंग है। तीन फीचर, मार्केट शेयर से मार्केट स्टैंडिंग, न्यू रेंज ऑफ प्रोडक्ट, इनोवेशन, वर्क एफिशिएंसी हाई, प्रोडक्टिविटी। बेटा उसके बाद ना इस लाइन में भी एक और हेडिंग हुआ करती थी, नई एनसीईआरटी में नहीं है वो हेडिंग, मैं डिस्कस नहीं करता। ठीक है जी, मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट एक और ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, अब नहीं है नई एनसीईआरटी में। सिर्फ 6 हेडिंग है जो मैंने 6 बताई हुई है। क्लियर, आगे बढ़े चलो जी। व्हाट आर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, सबको पता है, दैट प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू ट्रेड। आगे बढ़ाओ जी। आइडेंटिफाई द डिफरेंट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड दैट आर बीइंग यूज्ड बाय हर्षल इन हिज बिजनेस बाय कोटिंग लाइन फ्रॉम द अबव पैरा। एक काम करते हैं, ये तो बाद में, मुझे आइडेंटिफाई करनी है डिफरेंट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। कुछ ही बताना जरा कौन कौन सी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हमने पढ़ी है, 5 पढ़ी है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग, एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग। बहुत बढ़िया, ये 5 पढ़े हमने, पढ़ते हैं जी। बाबू मुझे आइडेंटिफाई करना है लाइन के हिसाब से, केशव भाई पहला आप ढूंढोगे। पहली लाइन पढ़ रहा हूं मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, ढूंढना आपने। हर्षद रन अ वेल नोन डिपार्टमेंटल स्टोर इन दिल्ली, he procures different kind of product from all over the country through railways, roadways and airways. ट्रांसपोर्टेशन, कहता है वो जगह जगह से गुड्स खरीदता है, थ्रू आउट द कंट्री गुड्स खरीदता है, कोई रेलवे से आ रहा है, कोई रोडवेज से आ रहा है, कोई एयरवेज से आ रहा है। सब यही तो ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब मैंने बोला था लैंड रूट नहीं, यहाँ पे भी ये बात बोली थी मैंने। एयर रोड भी, मरीन रोड भी, जब आपको मतलब बताया था, एरोप्लेन ना बोलना, एयरक्राफ्ट बोलना, शिप ना बोलना, वेसल बोलना। बोला था ना, शिप में नहीं जाते गुड्स, इंसान जाते हैं, वेसल जाता है। ठीक है ना जी, आगे जी नेक्स्ट लाइन। आराध्य,
he also owns a godown to hold the stock, है कुछ नहीं है? वेयर हाउस कह रहा है ऑल्सो ओन्स अ गोडाउन टू होल्ड द स्टॉक, कहता है उसके बाद गोडाउन भी है स्टॉक रखने के लिए। वेयर हाउस यही तो होता है, गोडाउन और कोल्ड स्टोरेज, दोनों में से किसी का भी जिक्र आ जाए। आतिफ नेक्स्ट, he has also taken an insurance policy worth rupees 10 CR for the business, ठीक है? क्या क्या गंदा मजाक था ये। आगे बढ़ाते हैं, श्रेया, moreover he has taken a loan of 2 lakh from ICICI bank in order to meet the short term financial need of his business। बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग, अगर स्पेसिफिक हो जाऊं तो ये बैंकिंग की बात नहीं, ये फाइनेंसिंग की बात है। फाइनेंसिंग का मतलब लोन लेना, ठीक है ना जी? पर हेडिंग का नाम बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग है तो पूरा ही लिखना। लास्ट वन मेघांश, लास्ट लाइन तो ही बता दे। एडवर्टीजमेंट, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ऑल ओके? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पर बढ़िया क्वेश्चन था ये। बाबू डिफाइन द टर्म बिजनेस रिस्क हो गया, केस से कोई लेना देना नहीं। अब मैं वो लॉजिक दे रहा हूं जो मैं आपको कह रहा था, थोड़ी देर बाद लॉजिक खुद ब खुद मिल जाएगा। ऐसा होता है बेटा, बहुत बार ना क्वेश्चन के आंसर ना यहीं पर गिवन होते हैं, उसका केस से कोई वास्ता नहीं होता। लेकिन क्या करते हैं टीचर, 1.5-2 पेज के केस पढ़वाते हैं, आपके 10 मिनट 15 मिनट खत्म। और होता पता क्या है, यूजुअली हमें एक बार में केस पढ़ के कॉन्फिडेंस भी नहीं आता। 1.5 पेज का केस आ जाए, एक आदमी भी नहीं होगा अपने से जो केस पढ़ के एक बार में कह देगा मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, सब याद हो गया केस में क्या हुआ, होता ही नहीं ऐसा। तो आदमी क्या करता है, एक बार पढ़ता है, 5-7-10 मिनट खराब, दोबारा पढ़ता है, फिर खराब, फिर पढ़ता है रिक्वायरमेंट, जबकि पता लगता है रिक्वायरमेंट देख के यार केस से तो कोई लेना देना ही नहीं था, जबरदस्ती पढ़वाई। ठीक है ना? सीबीएसई तो 12th में आ जाओ, 2-2 2.5 पेज के केस देता है, वहां बहुत समय खराब होता है, तो उस समय बचाने की तैयारी कर रहा हूं मैं। तो डिफाइन द टर्म बिजनेस रिस्क, कोई लेना देना ही नहीं है। बिजनेस रिस्क क्या है? रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट। आगे बढ़ो बेटा, सी पार्ट पढ़ लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। ब्रीफली आउटलाइन एनी 3 फीचर ऑफ बिजनेस रिस्क, एनी 3। नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक में कोई अंतर नहीं होता, मैं हमेशा नेचर के नाम से बोलता हूं, इन्होंने फीचर पूछे, एक ही बात है। रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी, डिग्री ऑफ रिस्क मेनली डिपेंडेंट अपॉन साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। 4 है, कोई 3 आपकी चॉइस के। बताओ केस पढ़ना पड़ा 2 क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन, ये 1 नंबर में आऊंगा पेपर में। What type of business risk is involved in the decision of Taste Buds Private Limited to launch 2 new brands in snack market? बाबू आपको बता देता हूं, मैं इसके लिए भी केस नहीं पढ़ूंगा, तुम्हारी तसल्ली के लिए पढ़वा जरूर दूंगा, पर केस से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिंट नहीं मिलेगा। तब सामने देख ले, पिटाई होने वाली तेरी। कहता है व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क इज इन्वॉल्व। पहले तो दिमाग में सोचो बिजनेस रिस्क के कौन से टाइप थे, 2, स्पेक्युलेटिव और प्योर रिस्क। क्या था प्योर रिस्क? लॉस या लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं हो सकता, प्योरली रिस्क है। उस दिन बताया था ना, आपके पास एक कॉल आ जाए जी आपकी दुकान में ना कुछ आग जैसा लग तो रहा है, आना जरा फटाफट से। सारे रास्ते क्या सोचोगे, या नुकसान हुआ होगा या नुकसान नहीं हुआ होगा, फायदा तो नहीं हो सकता ना। इसे बोलते हैं प्योर रिस्क। और स्पेक्युलेटिव रिस्क मतलब सट्टा है भाई, देने को बहुत पैसा दे दे, देने को बहुत लॉस दे दे। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, अमूल थर्मल बन रहा है गर्मियों में, इस एक्सपेक्टेशन में कि सर्दी पड़ेगी, पड़ जाए पैसा ही पैसा, ना पड़े लॉस। इसे बोलते हैं स्पेक्युलेटिव रिस्क, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्योर रिस्क या लॉस होगा या लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट कभी नहीं होगा आग लगने से। ठीक है जी। अब बाबू ये कहता है कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क इन्वॉल्व है टेस्ट बड के इस डिसीजन में, जब वो अपने 2 नए स्नैक्स लॉन्च कर रहा है मार्केट में। भाई 2 नए स्नैक्स लॉन्च करो, क्या चलेंगे नहीं चलेंगे? सीधी सी बात, स्पेक्युलेटिव रिस्क है। मैंने केस नहीं पढ़ा, 3 क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपको लगता है केस से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिंट मिल जाएगा, आप पढ़ना जरा, मुझे बताना क्या मिला हिंट। कुछ भी नहीं होगा, आंसर स्पेक्युलेटिव रिस्क ही निकलेगा। जहां कहीं भी लिखा है ना हरिराम फूड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड,
सही नाम लिख नहीं पा रही है, सही नाम है हल्दीराम, लिख नहीं पा रही, कोई भी खिचड़ी लिख नहीं पाती, सारी बात हल्दीराम की कर रखी है। पढ़ लो, नहीं लिखते क्यों, क्या वो चाहते नहीं ना कल को हल्दीराम खिलाफ पड़ जाए आपके। केस पढ़ रहे हो आप? कोई ऐसा हिंट जो आपको लगा हो कि आपका आंसर बदल दे? नहीं, दो नए स्नैक्स लॉन्च करे मार्केट में, कौन सा रिस्क अराइज होगा? स्पेक्युलेटिव अराइज होगा, कुछ होना तो है नहीं। अब मैंने बेटा कहा था कि रिक्वायरमेंट पढ़ने का फायदा होगा, समझ में आया क्या फायदा होगा? बहुत बार टाइम बचेगा, आज नहीं बता रहा हूँ सिर्फ। रोजी आगे बढ़ाते हैं जी बात को, ये अभी नहीं पढ़ना बेटा। रिक्वायरमेंट ए पढ़ना जरा। डिस्क्राइब ब्रीफली द वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, केस नहीं पढ़ना, वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, स्पेक्युलेटिव और प्योर रिस्क पढ़ा दिया, खत्म। सी पार्ट, एक्सप्लेन ब्रीफली एनी टू कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क, कोई भी दो कॉजेस, नेचुरल लिख लो, ह्यूमन लिख लो, इकोनॉमिक लिख लो, अदर लिख लो, आपकी चॉइस। केस पढ़ा, कोई जरूरत नहीं है। बी पार्ट पढ़ना, state any two suggestions which Sunil is likely to give to Kapil Sharma to overcome such situation effectively in his business। बाबू आपको क्या लगता है सुनील ने ऐसे कौन से दो सजेशन दिए होंगे कपिल शर्मा को जो बेटा उसको ऐसी सिचुएशन में अप्लाई करने चाहिए? भैया वो कैसी सिचुएशन में पता ही नहीं, ये केस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, अब पढ़ते हैं केस। पढ़ना जी, केस पढ़ो आप, केस आप पढ़ो, मैंने तो पढ़ा हुआ है, मुझे तो पता भी है वो कौन सी सिचुएशन में। तीन लाइन का केस है, क्या देख रहे हैं मेरी तरफ? सेकंड्स में हो जाना चाहिए था, पढ़ लिया? ठीक है, कोई हिंट नहीं काम का, कोई नहीं, आंसर भी जनरल है, आपको केस से रिलेटेड कोई आंसर भी लिखना। कपिल शर्मा फैशनेबल आइटम में काम कर रहा है, ठीक है, उसका एक फ्रेंड है, उसका सजेशन चाहता है कि क्या करूं कि रिस्क मेरा कुछ मिनिमाइज हो जाए, कुछ कम हो जाए, ऐसा ही तो कुछ चाहता है वो। क्या सजेशन देने चाहिए सुनील को, कपिल शर्मा को, आप बताओ? जनरल आंसर है, आज तक कहीं नहीं पढ़ा आपने, बस अच्छा सोच लो और लिख दो, 2 नंबर पक्के कर लो। बताओ क्या लिखोगे, क्या सजेशन दोगे अपने फ्रेंड को, वो फैशनेबल आइटम के धंधे में, जिससे उसका रिस्क कम बना रहे? आपके सजेशन मोस्ट वेलकम है, फटाफट से बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसने कहा जो ट्रेंडिंग में चल रहा हो वो बनाओ। और दूसरी बात में मैं बता देता हूं, इन्होंने ऐसा कुछ ऐसा लिखा, स्टॉक कम से कम रखो। फैशनेबल आइटम का स्टॉक ज्यादा रखना खतरे से खाली नहीं, फैशन कितनी जल्दी आउट हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। खत्म, दो सजेशन मैंने दे दिए, बहुत है, 2 नंबर आ गए। ठीक है जी, आगे बढ़ा रहे हैं बेटा बात को। बाबू अगेन ये नहीं हो पाएगा अभी, मैंने 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए उन टॉपिक से रिलेटेड जो डिपेंड करता है आपके स्कूल ने कराई या नहीं कराई, बाकी सारे मैंने केस करा दिए। दो मेरे वो रह गए हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री के क्वेश्चन कल आएंगे, पहले वो 2 केस करेंगे, अगर आपके स्कूल ने कराया होगा तो मैं आगे के टॉपिक करा दूंगा, वरना आगे बढ़ जाएंगे चैप्टर 2 पे। रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।